गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी बच्चे ठीक हों। जैसा कि हम मैथ में एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अर्थात हमें दिए हुए दो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दिया गया है। इन दोनों पार्टों को हमें किस विधि से ज्ञात करना है? ग्राफीय विधि से। तो हमें सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन को करने से पहले उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पे लिखा कक्षा 10 के, कक्षा यहाँ पे रोमन अंकों में दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कहने का मतलब यह है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इन विद्यार्थियों में लड़कियां भी शामिल की गई हैं और लड़के भी। तो हमें सबसे पहली बात यह है कि हमें क्वेश्चन को यहां से ही जमा लेना है। और मैं इस लाइन को नए पढ़ते हुए मैं सीधा सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कहा गया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें पता तो है नहीं कि लड़कों के लड़कियों की संख्या कितनी है, लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि ये वाला पूरा चैप्टर जो है दो चरों में रैखिक समीकरण के नाम से ये चैप्टर है। तो इसकी एक्सरसाइज होनी है, तो इसमें लड़कों की और लड़कियों की संख्या हमें मान लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं, माना कक्षा 10 के कक्षा 10 में, माना कक्षा 10 में लड़कों की संख्या बराबर है एक चर। अब दूसरे चर में लड़कियों के लिए मान लेंगे, यहां पे लिखेंगे कक्षा, यहां पे पूरी लाइन ऐसे लिखेंगे कक्षा 10 में, यहां लड़कों लिख देंगे, सॉरी लड़कियों की संख्या बराबर 1। तो लड़कों की संख्या हमने x मान ली है और लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली? y मान ली है। तो अब हमें ध्यान देना है कि पहले इस वाले पॉइंट को देख लेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर लिखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। तो कहने का मतलब ये कक्षा 10 में जो है इन दोनों का जोड़ कितना है? 10 है, क्योंकि 10 विद्यार्थी जो दिए गए हैं वो इनमें लड़कियां भी सम्मिलित हैं और लड़के भी। तो इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। तो कहने का मतलब कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये लेना है, यानी प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त में ध्यान देंगे क्या है कि लड़कों के लड़कियों की संख्या, यानी दोनों को जोड़ा जाएगा तभी तो 10 होगा। मान लीजिए 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 10 होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हमारे पास में चर माना है, चर हमें पता नहीं कौन कितना है कितना नहीं है, तो इसलिए दोनों के योग के बराबर, यानी लड़कों की और लड़कियों की संख्या कितनी है जी? 10 है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरी शर्त यानी सेकेंड शर्त से, तो सेकंड शर्त ने क्या कहा है? अब यहां आ जाए, यहां कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या, किनकी? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अब यहाँ पे तुलना हो रही है किनमें? लड़कियों में और लड़कों में। तो जब तुलना हो रही है तो हम सीधी सीधी सी बात यहाँ पर लिख देंगे कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो बात किसकी चल रही है? पहले लड़कियों की बात है, तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या हमने y मानी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? y। और तुलना किससे हो रही? लड़कियों की लड़कों से। तो यहाँ पे लड़के हैं तो तुलना के लिए क्या करते हैं? दोनों को इक्वल रख लेते हैं। तो लड़कों को हमने क्या माना है? x माना है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। अब यहाँ कहा गया है कि लड़कियों की संख्या
यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो किन से अधिक है? लड़कों से। तो लड़के हमारे पास ये है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों से कितनी है? 4 अधिक। अधिक मीन्स प्लस, अर्थात जोड़ना। किसमें जोड़ देंगे? लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर क्या हो गई? 2 हो गई। अब हमें करना क्या है? ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करना होगा? समीकरण नंबर 1 के बिंदु निकाल करके और उसको टेबल में रख लेंगे। तो यहां पर देखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से हम चाहें तो जैसे कि हमारे पास y बराबर x प्लस ये लिखा हुआ है, समीकरण सेट है, तो हम y बराबर भी इसको निकाल सकते हैं और x बराबर भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे? y बराबर यानी 10 है, ये प्लस में है, तो x को बराबर के बाद ले जाएं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसमें मान रखते चले जाएंगे और यहां पर क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे, x और यहां y। यहां पर हम केवल और केवल 3 बिंदु निकालते जाएं, 3 बिंदु ही काफी होंगे। यहां पर इसके पॉइंट का नाम दे सकते हैं A, ये B, ये C, यानी हमारे बिंदु A, B, C क्या है? इसमें बिंदु आते जाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है कि हमें y बराबर 10 माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये है कि हम x के मान इसमें रखते जाएंगे और टेबल को कंप्लीट करते जाएंगे। तो इसमें क्या करना है कि हमें ऐसे मान लेने हैं, ना तो ज्यादा बड़े हों और ना ज्यादा छोटे, मतलब इस प्रकार से करेंगे सेट के मान ज्यादा बड़े ना हो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो हम x बराबर 2 से इसकी शुरुआत करते हैं रखने की, 2 से ही कर लेते हैं। रखने को तो कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े नंबर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं कि x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2, ऐसे करते हैं कि एक साथ ही रखते चले जाएं। ये x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो हमने क्या किया कि x का मान हमने क्या किया? x की जगह पे 2 रख रहे हैं, तो मैंने 2 रख दिया। तो हमारे पास में इसका रिजल्ट आया निकल करके y बराबर कितना? 8 आया। यहां पर इसको खाने में लिखते चले जाएं। तो x बराबर कितना हमने? 2 लिया, तो x का मान जब 2 लिया तो y का कितना प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में क्या करेंगे? 4 ले लो और फिर 6 ले लो, बहुत सेट मान रहेगा। तो x बराबर 4 पर, तो x बराबर हमने क्या रखा? 4 रखने पर, तो x बराबर 4 रखने पर, तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं x की जगह पर क्या रखूंगा? 4 रखूंगा, तो यहाँ पर 4 रख दिया। तो यहाँ से मान निकल करके कितना आया? यानी 10 में 4 गया, 6 बचा। तो यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो इसलिए मैं एक साथ ही इसको लिखता जा रहा हूँ, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो x बराबर मैंने क्या रखा? 4 रखा, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। इसी के साथ में अब ऐसे करते हैं कि 6 रख सकते हैं, तो x बराबर कितना रखा? x बराबर 6 रखने पर, तो y बराबर कितना आया? 10। भाई x की जगह पे 6 रख रहे हैं, तो यहाँ 6 रख दिया, तो हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। तो जब हमने x का मान कितना रखा? x का मान 6 रखा, x का मान 6 रखा, तो y का कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब ऐसे करते हैं, समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से अब यहां से 2 ले लो, तो मैंने यहां पर सीधा सीधा इसको तो ऐसे ही रख लेंगे, ये है। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर सिंपली जो है हम चाहे तो प्लस में भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि x बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, तो लगभग थोड़ा सा इनके समथिंग ही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। माइनस में भी रख सकते हैं, यहाँ भी हम माइनस में रख सकते थे। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, x बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, मतलब ये रख सकते हैं।
छोटे छोटे मान। तो यहाँ पर x बराबर 1 पर, अब मैं ऐसे करता हूं कि यहाँ पर मैं एक टेबल और बना लेता हूं, इधर साइड में लाइन खींच करके, या ऐसे करता हूं कि मेरे पास में यहाँ स्पेस है तो मैं यहीं पर ही इसको बना लेता हूं। यहाँ f और यहाँ y के मान a b c d e और ये f, ये पॉइंट हो गए, ये बिंदु हो गए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, x बराबर 1 रखा, तो यानी y बराबर x की जगह पे 1 रख रहे हैं, तो 1 + 4 बराबर कितना हो गया, 5। यानी जब हमने x का मान 1 रखा तो y का कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से x बराबर, अब क्या रख लो, 2 रख दो 2 पर, तो y बराबर कितना हो, जब हम किसकी जगह पे, x की जगह पे 2 रख रहे हैं, तो 2 + 4 बराबर कितना हुआ, 6 हुआ। जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। इसके बाद में x बराबर 3 पर, तो y बराबर, अब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे 3 रख रहे हैं, तो 3 + 4 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। तो x का मान हमने कितना रखा, 3 रखा, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। ये वैल्यू आगे भी ले सकते हैं हम, और 2 मान तक भी रख सकते हैं। तो हमारे पास में ये सभी जो है a b c d e f, ये हमारे पास में बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब क्या करें, ग्राफ बनाने के लिए मैं बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी रेखा खींचता हूं, कार्य पूरा करो तब आगे कराया जाएगा। ये मैंने ग्राफ बना लिया है यहाँ। ग्राफ ग्राफ बन करके ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये x अक्ष की धन दिशा है और ये x अक्ष की ऋण दिशा है, ये y अक्ष की धन दिशा है और ये y अक्ष की ऋण दिशा है। यहाँ पर होता है क्या, मूल बिंदु, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कितना है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 है। तो मैं क्या करता हूँ, यानी 8 पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट हो गए। यहाँ पर मैं नंबर शो नहीं कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने नंबर शो किए थे, तो यहाँ पर स्पेस मेरे पास कम है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि इधर सारे मान प्लस होंगे, ऊपर सारे मान प्लस होंगे, इधर जाएंगे मतलब बाईं ओर जाएंगे तो x के नेगेटिव मान होंगे, और नीचे जाएंगे तो y के जो है वो नेगेटिव मान प्राप्त होंगे। इधर तो प्लस के मान, इधर भी प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, ये ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे पास रेखा 1 है, यानी समीकरण नंबर 1 है, हमें उसके मान क्या करने होंगे, इसमें दिखाने होंगे। अब देखो, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 के लिए हम चल रहे हैं कि x का मान क्या है, +2 है, x का मान +2 है। तो हम क्या करेंगे, हम x अक्ष की धन दिशा इधर है भाई, यहाँ में मैंने जानबूझ के खुद ही जो है माइनस में मान नहीं लिए हैं, तो हमारे पास x का मान क्या है, +2 है, तो चल दो 1 2, तो यहाँ पे 2 है। अब देखना है y कितना चल रहा है, 8 चल रहा है, तो y चल रहा है 8, तो कहने का मतलब यहाँ सीधा सीधा 8 आ रहा है, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके ठीक सामने, यानी इसके ठीक सामने हम यहाँ पहुंचेंगे, और ये मैंने दिखा दिया, तो हमारे पास में बिंदु यहाँ पर आएगा।
ये ध्यान रखना है। ग्राफ पेपर पे ये हमें बनाना है, लेकिन मेरे पास में ग्राफ पेपर नहीं है, तो बोर्ड को ही मैंने ग्राफ पेपर माना है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा बिंदु ए। तो यानी बिंदु ए के निर्देशांक क्या है हमारे पास में, सबसे पहले एक्स का बिंदु लिखना पड़ेगा और बाद में वाई का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 2,8। अब क्या चलना है, एक्स हमें 4 चलना है, तो 4 चलो भाई, एक्स अक्ष की धन दिशा तो ये है, तो 1 2 3 4, 4 यहाँ आ गया। वाई कितना चलना, 6 चलना, तो यहाँ से गिनो वाई, वाई भी प्लस है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ, तो यानी कहने का मतलब ये है कि पॉइंट यहाँ 6 होगा। तो कहने का मतलब बिल्कुल इसके ठीक सामने यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। थोड़ा तो छोड़िए कुछ हम्म? सीधा करो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर ले लीजिए, तो यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे पास में, यानी पॉइंट बी के निर्देशांक हमारे कितने हैं, यानी एक्स कितना है 4 है, वाई कितना है 6। पहले एक्स का बिंदु लिखते हैं और बाद में वाई का लिखते हैं। इसके बाद में एक्स यानी 6 है, तो प्लस 6 चलेंगे तो यहाँ आएंगे, और फिर वाई कितने हैं 8 है, प्लस का 4 है, तो 4 हमारा ये है, 1 2 3 और 1 4। तो कहने का मतलब ये है कि 4 हमारे पास में ये आ रहा है, और x कितना 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसके ठीक सामने मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्राफ पेपर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन पॉइंट हमारे बिल्कुल सीधे एक ही लाइन पर पड़ेंगे, ऐसा होता है। तो सी का पॉइंट कितना है, 6,4। तो अब क्या करना है कि यदि हमारा पॉइंट ये एक ही लाइन पर नहीं है, तो ध्यान रखना है कि हमने सवाल में कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी, तो इसलिए क्या करेंगे, स्केल लग करके इसको हम खींच देंगे। ये लाइन, इस लाइन पर हमारे ये बिंदु पड़े हैं, तो इस रेखा का जो समीकरण है वो समीकरण हम लिख देंगे। वो समीकरण ये है कि x प्लस वाई बराबर 10, यानी रेखा 1। इसके बाद में हमें करना है, अब सीधे सीधे समीकरण नंबर 2 पर आएंगे, यानी x कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, 1 चल रहा है, y कितना चल रहा है, 5 चल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 चले, तो यानी एक इसके सामने, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो इस पॉइंट का नेम क्या है, यानी x, y, कहने का मतलब d बिंदु है, तो d बिंदु यहाँ पर दिखा करके इसके बिंदु लिख देंगे हम 1, 5। इसके बाद में क्या है, x 2 है, तो यहाँ पर 2 है, और y कितना है, 6 है, ये ध्यान रखना, y कितना है, 6 है। तो y हम 6 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 यहाँ, और x कितना चले, 2 चले, 2 यहाँ पर। तो ठीक इसके सामने जब हम जाएंगे और इसके ठीक सामने, तो हम यहाँ पर आएंगे, तो इस पॉइंट के निर्देशांक लिख देंगे, यानी इसका नेम क्या है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। तो ये ई पॉइंट के निर्देशांक यानी 2,6, ये 2,6। इसी प्रकार ध्यान देना होगा, अब हमें x कितना चलना है, 3 चलना है, तो हम 3 चले, और y कितना 7 चलना है, तो y हम क्या करेंगे, 7 यहाँ हम आ रहे हैं, तो कहने का मतलब 3 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो इसके ठीक सामने हम जब जाएंगे, इसके ठीक सामने, तो हमारा पॉइंट यहाँ पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का नेम देंगे, ये क्या है, f पॉइंट है, तो f पॉइंट के निर्देशांक हमारे कितने हैं, 3,7। अब इस लाइन को क्या करेंगे, एक ही लाइन पर ये पॉइंट पड़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ बना देता हूं, थोड़े नंबर कट के ध्यान रखना होगा।
इसको खींच देंगे, इसे थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और इस रेखा को, ये बिल्कुल लाइन सीधी आएगी, ये ध्यान रखना है। तो इस रेखा का नाम दे देंगे, चाहे यहाँ पर लिख दो। तो ये रेखा है y बराबर x प्लस 4, यानी समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से ये ग्राफ पेपर बन करके, मतलब ग्राफ पेपर पर लेकर के बिल्कुल कंप्लीट इसको कर दूं, यानी f के पॉइंट 3,7, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा, दूसरी लाइन पर ये वाला बिंदु जो है ये दोनों लाइन पर पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। f का पॉइंट यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड है तो स्पष्ट रूप से, क्योंकि थोड़ा स्पेस इधर उधर हो गया, तो इसलिए ग्राफ पेपर पर जब बनाएंगे हम, तो ये वाला f का पॉइंट जो है बिल्कुल एकदम लाइन पर पड़ेगा, दोनों लाइन का बिंदु होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना होगा f का पॉइंट। तो यहाँ पर अब हमें f के पॉइंट, जहां ये पॉइंट मिलेगा, यानी दोनों रेखाओं का एक ही बिंदु होगा ये, तो ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है यानी x का मान है और ये क्या है, y का है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़कों की संख्या हमारी कितनी है, x है, तो x कितना है, 3 है, और लड़कियों की संख्या हमारी y है, तो y का मान कितना है, 7 है। तो हम यहाँ से मतलब स्पष्ट कर सकते हैं, जहां पर इस बिंदु, ये वाला बिंदु दोनों लाइनों पर पड़ता है, तो हमारे पास में ये बिंदु ही सवाल का आंसर है, यानी f पॉइंट हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आते हैं लड़कों की संख्या बराबर y x मानी थी, x का मान कितना है, 3, और लड़कियों की संख्या बराबर, यानी y मानी थी तो y का मान कितना है, 7, ये 7। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर। तो ये ध्यान रखना है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर बिंदु यानी 3,7 से, इससे पहले ये लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था इस प्रकार का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारा होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी प्रकार होना है जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, है ना। सिंपल सी बात है, इसको कर लेना। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।